नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिपाही भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें 60,000 प्लस पद हैं जिसको सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इनके जो क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल करते हैं, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसको बहुत ही कम समय में एक सुनहरा मौका नए साल के रूप में उन्हें मिला हुआ है। और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 60,000 प्लस पद कम नहीं होते हैं एक नौकरी पाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसके विज्ञापन के बारे में, क्या क्या इस विज्ञापन में क्या 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 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पुलिस में आरक्षित नागरिक पदों पर सीधी भर्ती है 2023 में, जिसका वेतनमान यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है कि 52,200 से लेके 20,200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। और इसमें कितने पद हैं, तो अनारक्षित के लिए पद दिया है 24,102। और इसी तरह EWS के लिए 6,000 समथिंग पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद है। तो इस तरह से टोटल 60,244 पदों के आमंत्रित किए गए हैं। और साथ साथ इसका आवेदन भरने की जो समय सीमा है उसको भी दिया गया है। आवेदन आप 27 दिसंबर से आप कर सकते हैं। और 16 तारीख तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बताई गई है। और साथ ही आवेदन के साथ साथ आपको शुल्क जमा करने की भी जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी है, 18 जनवरी 2024। तो इसको देख के और फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 400 रुपीज़ फ़ीस है। और अधिमानी अर्हता की अगर बात की जाए तो अर्हता में आपको पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भारत का नागरिक हो या और बाकी इसमें नहीं है। वो अगला है कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता में आपको 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। और अब बात करें अधिमानी योग्यता, तो अधिमानी योग्यता एक ऐसी योग्यता है जिसमें अगर समान अंक होने पर, ऐसी दशा में अगर समान अंक होते हैं तो इस अधिमानी अर्हता में जो भी इसको फॉलो किए होंगे, जो भी इस डिग्री को रखते होंगे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आप अगर डोएक सोसाइटी से O लेवल कोर्स आपने किया है तो प्रमाण पत्र आपके पास हो, या आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट जो कोर होता है उसमें B प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बात करें तो एज की, तो यहाँ पे एज में संशोधन कर दिया गया है। अब जो 22 वर्ष तक मैक्सिमम आयु थी, अब उसको 3 वर्ष बढ़ा के 25 वर्ष कर दिया गया। तो 25 वर्ष तक के आयु के अनारक्षित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो आरक्षण का जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें आपको OBC ST 5 वर्ष की छूट मिली हुई। तो कह सकते हैं कि 30 वर्ष तक जो भी उम्र, इस डेट में एक फिक्स डेट है जिसमें आपको इसमें मेंशन है, आपकी आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना की जाएगी 1/7/2023 तक। इस डेट तक अगर आप 30 वर्ष की उम्र पार करें और आरक्षित वर्ग के हों तो आपको आवेदन के लिए पात्र होंगे। दूसरा, चरित्र की, तो वैवाहिक स्थिति छोड़ी, फिर आती है शारीरिक स्वस्थता। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो इसको देखने की भर्ती प्रक्रिया क्या है कि भर्ती प्रक्रिया सेवा नियमावली जो मुख्य आरक्षी है 2015 की नियमावली के अनुसार ये भर्ती की जाएगी, जो बार बार संशोधित होती रहती है। और इसमें बात की जाए लिखित परीक्षा की, भर्ती की प्रक्रिया में सबसे पहला बिंदु है लिखित परीक्षा। आपको लिखित परीक्षाएं होंगी और ये लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेंशन है, लिखित परीक्षा ऑफलाइन की होगी। और इसमें मुख्यतः 4 विषय होंगे। पहला हो गया सामान्य ज्ञान, दूसरा हो गया सामान्य हिंदी, और तीसरा आपको देख रहा है कि मैथ कह सकते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। और चौथी बात की जाए तो मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग। तो ये आपके सिलेबस है। और उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न कितने को होंगे, 2 अंक के होंगे, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चन करें, जितनी
नेगेटिव मार्किंग है। और फिर आगे बात करते हैं तो उसमें अगली प्रक्रिया आपको लिखित परीक्षा के बाद से प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या पे दिया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें आपका कहीं फिलहाल अभी 300 अंकों की ही बात की गई है। कितने कितने प्रश्न होंगे अभी ये आपको, जिसमें कुल 150 प्रश्न बताए गए हैं, लेकिन किस सेक्शन में कितने प्रश्न होंगे इसका निर्धारण अभी संभवतः इस विज्ञापन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक से अधिक पाली में परीक्षाएं होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा अंकों को सामान्य करने के लिए। फिर बात करते हैं इसमें विकल्प, तो एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू में एक प्रश्न और आपके साथ 4 ऑप्शन और उसमें एक करेक्ट होगा, उसको आप आंसर करेंगे। फिर बात करते हैं कि जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, जो लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, फिर उनको अभिलेखों की संहिता और शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें नप्पी और हाइट जिसको बोलते हैं। तो जो भी रिटन पास होगा उनको इन अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसमें जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए शारीरिक मानक परीक्षा होगी, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षा मतलब दौड़। तो दौड़ की क्या क्राइटेरिया है, तो पुरुष के लिए आपको मिनिमम चेस्ट की बात की जाए, सीना फुलाव की, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, अर्थात 84 सेंटीमीटर आपको मिनिमम होने चाहिए। फिर बात करते हैं अगला स्टेप, तो अगला पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए में भी कुछ इसमें क्राइटेरिया दी गई है, आपको यहाँ दिख रहा है। महिलाओं के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट की बात की जाए 152 सेंटीमीटर है। और पुरुष के लिए जो बात इसमें हम आपको बताया नहीं, पुरुष के लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए आई थिंक 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये देखते हैं क्या है पुरुषों के लिए हाइट, पुरुषों के लिए हाँ 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर आपके होनी चाहिए, तब आप वैलिड हैं। और बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए हो गया। फिर महिलाओं में एक क्राइटेरिया आपको दिख रहा है कि उनका वेट 40 kg होनी चाहिए। फिर आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको आप दौड़ बोलते हैं। तो दौड़ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ करनी है 25 मिनट में। और यहीं बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आपको दिख रहा है 2.4 किलोमीटर अर्थात 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट में। इनको लिए जो टाइम है वो 14 मिनट है। तो ये है शारीरिक परीक्षा। फिर उसके बाद से आरक्षण की बात है तो है, उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होंगे उनका चयन सूची आएगी। फिर चयन सूची के बाद से उनका मेडिकल परीक्षण हुआ। इसमें छूट की बात की जाए तो इसमें आरक्षण जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। फिर बात करें तो आपको और कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। फिर बात करें कि आवेदन प्रक्रिया की, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और आपको आवेदन ऑनलाइन भुगतान आपको तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आवेदन पत्रों के भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से सबमिट करेंगे और फॉर्म सबमिट हो गया। इसमें आपको और समस्त जो अपलोड डॉक्यूमेंट है, अगर आप डिजी लॉकर पे अपनी आईडी बनाएं तो आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उसी से के माध्यम से अपलोड करेंगे। और फ़ोटो सिग्नेचर की बात यहाँ दी है, तो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए, तो फ़ोटो के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फ़ोटो रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जो साइन की बात है तो 5 KB से 20 KB तक होनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए 6 महीने के अंदर। उसकी कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आवेदन आप कर सकते हैं। और समस्त ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो दिया गया आपको इस पेज में देख सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के कौन कौन से टॉपिक हैं तो यहाँ आपको दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं मालूम है, लेकिन 300 में ये सारे सिलेबस आएंगे। हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, फिर आपको मैथ बोल सकते हैं, फिर रीजनिंग। ये 4 पोर्शन मिला के 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको संभवतः एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले या
अलग से सूचनाएं जारी कर दी जाए। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन है। आप समय रहते 18 जनवरी तक फीस पेमेंट करके सबमिट करनी है, अर्थात 16 लास्ट डेट है। तो आप 16 वेट मत करिए, साइट बैठ जाती है, समस्याएं आ जाती है, इसलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट करें। तो ये रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन के संक्षिप्त विवरण। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।